गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, नेट में कुछ प्रॉब्लम थी शायद। हमने कहा आप लोगों को कोई मैसेज मिला होगा, उसमें वो ऐप में मिला था, नहीं देखा ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं सर। उसमें जब आप असाइनमेंट पे मैसेज तो आया होगा, नाजुका आपके पास नहीं आया था क्या? उसमें रात में डाला था मैंने असाइनमेंट में, तो देखना उसमें कुछ वो सेंटेंसेस हैं। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ मैंने क्या डाला है अभी। वो चीज वहां पे मिल जाएगी आपको। ओके, इंग्लिश, हाँ शायद ये सेंटेंसेस हैं। तो ये उसमें डाले थे हमने रात में, मतलब कल। तो इसमें ये 10 सेंटेंसेस थे, तो उनको राइट या रॉन्ग में यहाँ पे टिक करना था, मतलब आपको लिखना था। तो ये कुछ ऐसे ही सेंटेंस थे जो यूपीएससी के अगर मतलब मेन पर्पस था कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो आपके लिए हेल्पफुल हो एग्जाम और एग्जाम के लिए। तो ये था, तो आप देखना उसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। जब आप जाएंगे टेस्ट में या द हिंदू वाले उसमें बैच में जाएंगे ऐप में, तो असाइनमेंट वाले सेक्शन में होगा। असाइनमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो वहां पे ये पीडीएफ खुलेगी, और नीचे उसमें आपको आंसर सबमिट करने का भी ऑप्शन रहेगा। उसमें आंसर सबमिट का मतलब आप कॉपी पे लिख के उसको क्लिक करके ही भेज सकते हैं मेरे पास, है ना। तो वो ऑप्शन है, और ये हिंदी में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है। जो जो ये जो है ना, ये वाला जो पेपर है, ये हिंदी में भी है। ये हमने बोला ये मैंने लिया है, तो ये पेपर हिंदी में भी है। जैसे ये 10 सेंटेंस है ना इसमें, तो इसी तरह से हिंदी में भी है वो। तो हिंदी में ये शायद, हाँ ये हिंदी में है। तो ये है, इसको करना आप लोग। अगर आप डेली करोगे तो हम डेली दे देंगे 10 सेंटेंस आपको, इससे काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र का न्याय कार्य पोर्ट विलियम में कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे वहां पे। खैर, अब हम बात करते हैं कल। अच्छा, कल के जो पेपर था उसमें कुछ चीजें थी, जैसे कल का ही था ये पेपर। तो कल हम लोग यहाँ किरण बेदी की न्यूज तक पहुंचे थे और इन्हीं की बात कर रहे थे। तो किरण बेदी का जो रिमूवल हुआ है एलजी से, तो इससे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपके लिए, है ना। तो क्या हो सकता है, तो जो एलजी हैं और प्रेसिडेंट हैं, है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन पूछ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। देखिए, किरण बेदी को क्यों रिमूव किया गया वहां से, क्यों हटाया गया, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है ना। उसपे हमें नहीं जाना है कि क्या है, क्यों ऐसा किया गया। तो वो मतलब नहीं, मतलब हमें ये है कि उनके रिमूवल का प्रोसीजर क्या है ना, प्रोसीजर क्या है। तो एक बात मैं बताऊं आपको कि जितने भी गवर्नर होते हैं, है ना, ये सिंपल से आपको समझना है। जो भी गवर्नर्स हैं, है ना, गवर्नर्स हैं, तो इन स्टेट, है ना, एंड एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर इन यूटीज। तो ये है गवर्नर, मतलब गवर्नर कहाँ पर, स्टेट में, और यू, और जो एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर इनको बोलते हैं, ये यूटीज में होते हैं। तो
अगर इनकी बात करेंगे दोनों बॉडी, जैसे लाइक मान लीजिए कि जैसे यूपी में आनंदीबेन पटेल है ना, आनंदीबेन पटेल हैं, और अपने दिल्ली में यहाँ पे अनिल बैजल हैं, या ये पांडिचेरी में किरण बेदी थी। तो जितने भी स्टेट हैं, है ना, स्टेट 28 स्टेट है, यहाँ पर गवर्नर होते हैं, है ना, गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है। और जो भी यूटी होते हैं यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। अच्छा, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि जब किसी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है तो उसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ठीक। पहली बात, वहां पर केवल दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली है, राज्य विधानसभा है, दो ही ऐसे स्टेट हैं, ठीक। तो आप समझते हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे आप है ये स्टेट असेंबली, है ना, इसको बोलते हैं विधान, राज्य विधानसभा हिंदी में कहते हैं राज्य विधान मंडल, है ना, ये कहते हैं। और ये सारे स्टेट में होता है, ठीक है। कभी कभी इसमें दो पार्ट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड स्टेट काउंसिल, ठीक है। कभी कभी होता है, ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट काउंसिल, इसको बोलते हैं विधान सभा और इसको बोलते हैं विधान परिषद, है ना, विधान परिषद, ये है दो बॉडी। और ये इसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे पार्लियामेंट में, है ना, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं, आपको पता है कि एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, ये चीज उसी तरह। लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये सारे स्टेट्स में नहीं है, ये केवल 7 या 6 स्टेट में है, तो ये सारे स्टेट में नहीं है। तो मेन जो पर्पज होता है कि ये हर जगह नहीं होता है, ये कभी कभी है कुछ स्टेट्स में, 6 या 7 स्टेट में, लेकिन ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव है ये हर जगह है, स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। और और यहाँ पर इन दोनों को इन दोनों का हेड होता है, ठीक है, इन दोनों का हेड कौन होता है, गवर्नर, है ना, दोनों का हेड गवर्नर होता है, राज्यपाल। सेम चीज है, इन दोनों का हेड होता है प्रेसिडेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नर इसका पार्ट होता है, उसी तरह से प्रेसिडेंट इसका पार्ट होता है, हम ये भी कह सकते हैं, है ना, ये भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट इसका पार्ट होता है और गवर्नर भी इसका पार्ट होता है, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि विदाउट गवर्नर, विदाउट प्रेसिडेंट कोई भी लॉ फॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी लॉ। तो आप समझ गए होंगे जो स्टेट असेंबली है यानी जो राज्यों में है उनमें स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट काउंसिल। अब बात आती है, ये तो हो गया स्टेट का, है ना, ये है आपका स्टेट का और ये है पार्लियामेंट का। तो एक कुछ ऐसे भी एरिया हैं जो सेंटर के अंडर में। अब देखने से जो यूटीज हैं उन यूटीज को यूटीज क्यों बनाया गया, बात ये है, उन यूटीज को यूटी क्यों बनाया गया। कोई बता सकता है कि क्यों पांडिचेरी को, क्यों चंडीगढ़ को, क्यों दमन और दीप को, क्यों अंडमान निकोबार को, इनको यूटीज में कन्वर्ट किया गया, ऐसा क्या रीजन है, कौन सा रीजन होता है जिसको यूटी बनाया जाता है, बताएं। कुछ 2-3 बातें होंगी, क्योंकि जब देखो, हाँ देखो अभी क्या है कि किरण बेदी बहुत ही नॉन चेहरा है ना, बहुत ही न्यूज में रहती हैं, पहली आईपीएस हैं, तो ये न्यूज में है सारी चीजें। तो अभी जो पॉलिटिकल मीडिया बात कर रही है कि वहां पे जो पांडिचेरी है
वहां पर ये बीजेपी कुछ करना चाह रही है कि कांग्रेस के जो सीएम हैं, ठीक है, उनकी सरकार गिरने वाली है, कांग्रेस वहां पे है, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो ये है, जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कह रहे, हमारी कोई बात नहीं है, हमारा और आपका कोई व्यू से मतलब नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग है, जो मीडिया कह रही है, वो ये है कि किरण बेदी को इसलिए वहां से रिमूवल किया गया, इसलिए हटाया गया ताकि जो बीजेपी है वो अपनी तरह से फ्री होकर काम कर सके। अब ये जो पॉलिटिकल लोग हैं या मीडिया है, उनका कहना है कि अब बीजेपी वहां से विधायकों की, है ना, खरीद फरोख्त शुरू करेगी अपनी, हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है। और किरण बेदी एक ऐसी हैं, वो इसको नहीं कर पाती, या वो हो सकता है उसमें बीच में हिंड्रेंस पैदा करती, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए हमेशा जानी गई। ये वही लेडी है जिन्होंने पीएम की गाड़ी को भी उठवा लिया था एज ए डीसीपी। आईपीएस रहते हुए इन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी को, जो यहाँ पे थी, और उनको पता था कि ये मिसेस गांधी गाड़ी है, रोड पे खड़ी थी और वहां पे ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो उन्होंने गाड़ी को उठवा लिया। तो ये वो लेडी है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा उनका कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनको वहां से बुलाया गया ताकि बीजेपी अपनी मनमानी कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा, यूटी क्या है होता है, एलजी और गवर्नर में डिफरेंस क्या है, तो ये चीजें हमें समझना है। तो समझ गए कि स्टेट, अब कुछ बॉडी ऐसे होते हैं जो यूटी बनाते हैं। हाँ बताइए, अल्ताफ कुछ कह रहे थे आप? सर मैं बोला था हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो वो नहीं है, वो तो पॉलिटिकल वर्ड है। हम कह रहे हैं कि क्या रीजन है कि किसी एरिया को, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को यूटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके कुछ रीजंस होंगे क्यों। इट इज अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया नहीं, स्मॉल एरिया तो जैसे लद्दाख तो स्मॉल एरिया नहीं है ना। और कुछ हो सकते हैं रीजन। तो पहला पहला उनका रीजन होता है वो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जो अंडर डेवलप है बहुत ज्यादा, मतलब जिसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत है, नीड है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट या एक्स्ट्रा अटेंशन की नीड है, उस एरिया को यूटीज में कन्वर्ट किया जाता है। पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट फॉर द डेवलपमेंट। कोई ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा पुअर है और जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्प की, तो उन एरियाज को यूटीज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि सीधे सीधे भारत सरकार वहां पे काम कर सके। पहला। सेकंड होता है इन द पॉइंट ऑफ द सिक्योरिटी, सुरक्षा की दृष्टि से, है ना, इन द पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, इंडियन डिफेंस। तो जैसे अंडमान निकोबार है, इसको यूटी में शामिल किया गया, लक्षद्वीप है, इसको यूटी में शामिल किया गया, लद्दाख है, यूटी में शामिल किया गया। तो सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी के पर्पज से, सुरक्षा की दृष्टि से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स लोग वापस गए थे, है ना, तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो आसपास के एरिया से डेवलप थे, जैसे दमन और दीप है, पांडिचेरी है। पांडिचेरी 4 जगह थी। जो पांडिचेरी थी वो फ्रेंच कॉलोनी थी। जो पांडिचेरी जो सिटी था, वो आसपास के एरिया थे बहुत ज्यादा डेवलप था, है ना। तो वो रीजन जिन्होंने स्टेट में मर्ज होना एक्सेप्ट नहीं किया, वो रीजन, वो एरिया जो स्टेट में मर्ज होना एक्सेप्ट नहीं किया, उनको यूटी बनाया गया, है ना। उनको यूटी बनाया गया। जैसे पांडिचेरी है, पांडिचेरी 3-4 राज्यों में है। तो इस तरह से तो 3 पॉइंट है। पहला है डेवलपमेंट, सेकंड है सिक्योरिटी, और तीसरा है स्टेट, जो स्टेट कंसेशन यानी स्टेट अटेंशन। स्टेट ने खुद कहा स्टेट एग्रीमेंट, या कह सकते हैं रीजन एग्रीमेंट। जो रीजन था, जो एरिया था, उसका खुद इच्छा नहीं थी कि वो तमिलनाडु में जाए, खासकर पांडिचेरी की बात करें तो फ्रेंच कॉलोनी थी, वो बहुत अपने आप में एडवांस थी।
तो बोलते क्या यार ये लोग लुंगी पहने घूमते रहते हैं, हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो कि ठीक है, आप हम यूटी बनाते हैं, आप अपना अलग से रखिए और हम आपको होल्ड करेंगे। तो ये था, ठीक है। तो ये था यूटी बनाने का पर्पस। और यहाँ और एक चीज यहाँ पे समझना है कि दो ऐसे यूटीज हैं, है ना, दो ऐसे यूटीज हैं जिनमें स्टेट असेंबली है। दो यूटीज हैं, वो आप जानते हैं, है ना, दिल्ली और पांडिचेरी। यहाँ पर दो जगह सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। बाकी यूटीज में सीएम नहीं होता, बाकी यूटीज में सीएम नहीं होता। दो स्टेट हैं दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर सीएम है, ठीक। अब बात आती है कि जो यूटीज होते हैं, है ना, या जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर हैं, गवर्नर हैं या फिर एलजी हैं या यूटीज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, इनको समझिएगा। यूटीज एडमिनिस्ट्रेटर एक ही बात है, गवर्नर, एलजी एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेटर एक ही बात। इनका अपॉइंटमेंट, इन लोगों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? इसका कोई टर्म नहीं है कि 5 ईयर होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है। ये होता है इन लोगों का। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, एक बार जब यूपी में गवर्नमेंट बननी थी, यूपी में जब बीजेपी जीत के आई थी, बहुत फर्स्ट फेज में योगी जी सरकार जब बननी थी, उस समय राजनाथ सिंह से बोला गया था, मीडिया में काफी इश्यूज आई थी कि राजनाथ, लोग सोच भी रहे थे यूपी में जो सीएम है वो राजनाथ सिंह बनेंगे, ऐसा न्यूज में चल रहा था। तो राजनाथ सिंह ने आके खुद एक जगह बोला था कि किसी मीडिया ने पूछा था कि सर आप एज ए सीएम जाएंगे, ऐसा सुना जा रहा है। तो बोले नहीं, मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं जा सकते, एक लेवल अलग हो जाता है। क्योंकि जो गवर्नर है उसमें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा मतलब समझ, उनका कहना ये था कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, यानी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका गवर्नर के अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। यानी वो एग्री करते हैं, वो जिस व्यक्ति को एज ए गवर्नर सेलेक्ट करते हैं, कौन? कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, पीएम का जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, वो लोग इसको अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट होगा। तो उन्होंने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता है, गवर्नर में बहुत बड़ा रोल होता है कैबिनेट का, और हम उसके पार्ट रह चुके हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसके अंडर में जाके पोस्ट लेंगे? ये नहीं हो सकता। तो सीधे से उन्होंने एक बात बोल दी थी। तो मेरा कहने का पर्पज ये वहां से कि जो गवर्नर हैं उनके सबसे पहला, गवर्नर या फिर यूटी, ये दोनों में बनाने में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। यानी हम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को ऐसे भी वर्ड में यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, अब ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो गवर्नर बनाए जाते हैं वो गवर्नर ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं, वो जिसको एडवाइस करते हैं, जिसका नाम सजेस्ट करते हैं, उसको गवर्नर ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट, है ना, बीच में पार्ट है प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। और एक बात ध्यान रखना, जिस प्रोसीजर से कोई अपॉइंटमेंट होता है वही अथॉरिटी इसको रिमूव भी करती है मोस्टली। तो इनको रिमूव करने का जो राइट है ना, इनको जो रिमूव करने का जो राइट है, हटाने का राइट है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो रिकमेंडेशन किसकी होती है? वो रिकमेंडेशन होती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है। ये है तो ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे उनको हटाया गया, ठीक। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग रिकमेंड करते हैं जिस व्यक्ति का नाम, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं एज ए गवर्नर या लेफ्टिनेंट जनरल या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो या उपराज्यपाल, जो भी नाम देते हैं। और उनको रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है। और
एडवाइस या सजेशन या रिक्वेस्ट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, इनको रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि उनको वहां से बुला लिया जाए, तो वो बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये है। और इनके लिए कोई प्रपोजल नहीं होता। कभी आपसे पूछेगा, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नर इज द हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, है ना, मतलब यह कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट असेंबली, संवैधानिक प्रमुख होता है स्टेट असेंबली का या किसी पर्टिकुलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और सेम चीज यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर भी है, एलजी भी है। गवर्नर स्टेट में है और ये सेंटर में है, पूरे गवर्नमेंट को होल्ड करते हैं। लेकिन बट रिमूवल प्रोसीजर सेम नहीं, रिमूवल प्रोसीजर सेम नहीं है। नो इम्पीचमेंट नीड फॉर द रिमूवल द एलजी गवर्नर, बट रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीड ए इम्पीचमेंट, मतलब उनको महाभियोग चाहिए, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनके लिए। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? अफरोज, अल्ताफ, दर्शन आ चुका, सचिन, स्वप्निल? जी सर। हाँ, जी सर। जिस तरह से प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव करते हैं, मतलब पहले लोकसभा में राज्यसभा में आएगा इम्पीचमेंट, फिर वो पास होगा तो 14 डेज का टाइम दिया जाएगा, फिर वो रिमूव किए जा सकते हैं अगर दोनों में एक मेजोरिटी लेवल से हो जाता है पास तो। लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे ऑर्डर करेंगे प्रेसिडेंट, उनको वहां से बुला लिया जाएगा। ठीक, तो ये है विदाउट रीजन। तो ये था आपका क्यों हटाया गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये दोनों प्रोसीजर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन इस बार बन सकता है। तो ये पूरी सी कहानी थी और लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से देखा है कि कैसे बनेगा, क्या है वो। हाँ, दूसरा ये भी एक चीज याद रखना है, क्या कोई गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का चार्ज ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है ना। जैसे अभी जो तेलंगाना की गवर्नर हैं, उन्होंने ही वहां का चार्ज लिया है, तो एक साथ में किसी भी कैंडिडेट को 2 स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, 2 स्टेट का। तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चंस के लिए बन सकता है आपको। और बाकी तो ऐसा कल वाले में कुछ नहीं था। अच्छा, आज के पेपर देखते हैं। एक मिनट, हाँ ये है आज का पेपर है। तो निकिता जैकब गेट 3 वीक्स ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिस्ट अग्रिम जमानत। तो क्या होता है ये एंटीसिपेटरी बेल, क्या होता है? कुछ ये कहानी बहुत दिनों से चल रही है, सबको क्लियर है ये है क्या, कैसे क्या हो रहा है अभी इंडिया में इसको लेके, कुछ क्या था? नो सर, बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट। देखिए क्या हुआ था, तो थोड़ी सी बात है इसमें समझना। क्या मेन चीज समझना यही है कि इसमें जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, मेन फोकस आपका ये होना चाहिए टॉपिक पे। बाकी तो सारी कहानी है वो आप समझ ही जाएंगे। देखिए ये जो वर्ड आपके सामने आ रहा है बार बार, ठीक है, ये वाला वर्ड आ रहा है आपके सामने बार बार, कई दिनों से आ रहा होगा, टूल किट, है ना। तो टूल किट के बारे में हमने कल ही बात की कि टूल किट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है स्पेशली यूज्ड बाय द ट्यूटर, यानी किसी भी मैसेज को ट्विटर के द्वारा स्प्रेड करना, है ना, या सोशल मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना टूल किट कहलाता है। ओके, कल ही हमने बात की थी।
अभी आज के पेपर में देखिए, आप आज के पेपर में रोज क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, देखिए ये समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूल किट हैज नो वायलेंट एक्ट सेज अ काउंसिल। यानी जो बॉम्बे हाई कोर्ट काउंसिल है, यानी जो काउंसिल बनाई गई थी, उस उन्होंने बोला कि टूल किट किसी तरह का वायलेंस नहीं करती एक्ट का। मतलब जो जो टूल किट है इज नॉट ऑफेंस एक्टिविटी। उन्होंने बोला है कि जो टूल किट है वो कोई आपराधिक घटना नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ये, और इसलिए हिंदू ने निकाला भी है। हिंदू, आपको पता है आइडियोलॉजी हिंदू की क्या है, द हिंदू की, है ना। हिंदू है लेकिन हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता है, ये बात है, ठीक। तो ये पहली बात तो बोला है कि जो टूल किट है वो ऑफेंसिव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो हाँ ठीक, इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो कर सिंपल सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। ग्रेटा थनबर्ग और एक और नाम था। तो ग्रेटा थनबर्ग ने फार्मर को, या बहुत से लोग हैं, ग्रेटा थनबर्ग है, इंडिया में भी लोग हैं, है ना। तो खासकर एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, जो भी हैं, है ना, मतलब बहुत अजीब अजीब तरह के लोग भी इसमें आ गए। तो उन लोगों ने क्योंकि जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो बहुत फेमस नाम है, तो इसलिए उनकी बात को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने सपोर्ट में कुछ फार्मर्स के बोला, ग्रेटा थनबर्ग ने, ठीक है। और भी कई सारे मॉडल एक्टर, इंडिया के बाहर के भी, मिडिल ईस्ट के भी, कई सारे उनके सपोर्ट में आए। इस मैसेज को इन तीन लोगों ने, क्या नाम था, एक तो है, हाँ, निकिता जैकॉब, दूसरा इसमें है शांतनु, है ना, शांतनु, और तीसरा इसमें है दिशा रवि। ये तीन लोग हैं, ठीक है, दिशा रवि। तो इन पे ये एलिगेशन लगा है कि इन लोगों ने उन लोगों के मैसेज को, उन लोगों के मैसेज का, जो ग्रेटा थनबर्ग है या कंगना रानावत है और भी लोग थे, ठीक है, कुछ, तो उन लोगों के मैसेज को हेल्प लेके लोगों को क्राउड कलेक्ट करना शुरू किया, और किसी पर्पज से उनको पुश किया कि वो फार्मर के सपोर्ट में आ जाए, ठीक। तो इन्हीं लोगों को, जो इन लोगों ने एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को टूल किट का नाम दे दिया गया, टूल किट का नाम। अब कहानी शुरू हुई थी ग्रेटा थनबर्ग से, कंगना रानावत से, ठीक है, और भी लोग थे मॉडल एक्टर, उनके मैसेज को, उनके सपोर्ट को लेके उन लोगों ने इंडिया में यानी क्राउडिंग शुरू कर दिया। तो यही था। तो इसके अगेंस्ट, इन तीनों के अगेंस्ट दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की। पहला पॉइंट ये है कि रियल में है क्या, तो केवल ये ग्रेटा थनबर्ग के मैसेज को, या उन्होंने कहा है, उसी का सपोर्ट लेके लोगों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू कर दिया सपोर्ट में, ठीक। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इन लोगों ने उस क्राउड को पुश किया वो 26 की एक्टिविटी को करने के लिए, है ना। अब जो बॉम्बे काउंसिल का कहना है, या जो काउंसिल का कहना है, कि उन्होंने कहा है कि ऐसा जो टूल किट है वो कोई गलत नहीं है। तो सिर्फ इतना ही है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई बात कहते हैं, बाइडेन बोले या कोई बहुत बड़ा आदमी कोई बोले वर्ल्ड में, चाहे नोबेल विनर कोई बात करे, उस बात को अगर हम मीडिया में फैलाना शुरू कर देते हैं, या बोलना शुरू कर देते हैं, या उसके सपोर्ट में कुछ हम बोलते हैं, या लोगों को प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करते हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं है ना।
ग्रेटा थनबर्ग की बातों को हमने जोड़ा, और भी एक्टर थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं था, तो यही बोला है उन्होंने इसके। लेकिन दिल्ली में ये बोला गया कि इन लोगों ने वो एक्टिविटी को फाइनल किया, मतलब यही मेन वो लोग हैं जिन लोगों ने उस एक्टिविटी को मतलब कराने में सबसे मेन रोल इनका है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने या दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर कर दी और उन्हें अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया। तो इनमें से ये जो लड़की है दिशा रवि, इसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। कहां से किया गया? बॉम्बे से। इसके अभी पुलिस जा रही है। और इन जो निकिता जैकब है, इन्होंने ट्रांजिस एंटीसिपेटरी बेल भी इनको मिल गई है मुंबई से, ठीक। तो पहली बात तो ये है क्या। दूसरी बात कि क्या वास्तव में वो जो दिल्ली पुलिस ने किया है वो सही था, ठीक है। उसको तो गलत बता दिया काउंसिल ने कि नहीं ये गलत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्या कोई केस अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में है या दिल्ली हाई कोर्ट में है या बॉम्बे हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में है, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए यानी बेल के लिए, जमानत के लिए, क्या हम उसी कोर्ट में रिक्वेस्ट करेंगे या इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं? तो इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। मतलब अगर आप, अब जैसे ये निकिता है और ये दिशा है या जो भी शांतनु है, इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ना आके बॉम्बे हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट किया था कि हमें ट्रांसपेटरी बिल दिया जाए, यानी ट्रांजिट अग्रिम जमानत। ट्रांजिट अग्रिम जमानत जो हिंदी में है कुछ ऐसा लिखा आ रहा है, देख रहे होगे आप लोग, ट्रांजिट अंतरिम जमानत, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनेगा है क्या ये। तो इसको हम किसी भी एरिया में इंडिया में कहीं भी हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में। भले हमारा केस चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट में हो, बॉम्बे हाई कोर्ट में हो, कलकत्ता में, कहीं भी हो, और हम उसके लिए कहीं भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया। और इन लोगों और निकिता के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने, है ना, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने इनको ये, है ना, तो ट्रांजिस एंटीसिपेटरी बेल दे दी, ठीक है। ये है, ये बेल दे दी ये। तो पहली बात तो कि अब मीडिया में सारी चीजें चल रही हैं, कैमरा आगे पीछे दिखाया जा रहा है सबके, कंगना रनावत के, ग्रेटा थनबर्ग के, और जो भी एक्टर या पॉर्न एक्टर जो भी आए हैं, आप सबने पढ़ा होगा उनके बारे में, तो उनके आगे पीछे चीजें घूम रही। वो खैर उन लोगों के लिए टीआरपी है। हम लोगों के लिए मेन पॉइंट ये है कि कहीं भी रिक्वेस्ट डाला जा सकता है और वो कोई भी हाई कोर्ट कर सकता है। अब आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है और इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्यों? एफआईआर हुआ दिल्ली पुलिस में और उसको बेल दे दी बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है, वो तो आप समझ गए। अगर अंदर की बात पूछी जाए तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसी के पास राइट क्यों है? और दूसरी बात कि जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है, ये होता क्या है? पहले तो बेल जो होती है, जमानत जिसको बोलते हैं, वो जमानत, जैसे मान लीजिए हमारे अगेंस्ट कोई केस हुआ है और हम कोर्ट में गए, हाजिर हो गए, और जस्ट 1 घंटे बाद या 1 दिन के बाद हमारा वकील गया और हमें जमानत पे ले आया, है ना, तो फिर केस चलता है। सब डिफरेंस समझिए आप क्या है। नॉर्मली बेल में कोई लिमिट नहीं है कि कितने दिन तक आप बाहर हो, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल, 20 साल, कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है नॉर्मल बेल में। लेकिन ट्रांजिट बेल जो है केवल 3 वीक्स के लिए दी जा सकती है, मैक्सिमम 3 वीक्स के लिए। 3 वीक्स के इसलिए दिया, शायद पेपर में शायद दिया हुआ भी है 3 वीक्स, आई थिंक, जहां तक मैंने देखा है।
इसमें दिया हुआ भी, हाँ हाँ ये देखो दिया हुआ 3 वीक्स, तो 3 वीक के लिए दिए जा सकती है मैक्सिमम। तो ये उसमें नॉर्मल वेल में और इसमें ये डिफरेंस है ना। और ट्रांसपेरेंटिंग मतलब ये होता है, ट्रांजिस्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमें जो निकिता जैकब है उसको दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके दिल्ली हाई कोर्ट में उसको पेश होना था, लेकिन पेश होने से पहले वो जो उसके खिलाफ केस हुआ है उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे एविडेंस और जो भी अपने बचाव में वो कर सकते हैं वो सारे काम करने के लिए उन्हें 3 तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ट्रांजिट एंटीसेप्टिव बिल क्या होता है और बेल, नॉर्मल बेल क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका यही बन सकता है यहीं से कि कहीं 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 भी इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रीजन में, और सेम चीज यही होता है। देखिए जब मान लीजिए आप बेल को समझते हैं ना, जमानत है ना, जमानत को समझते हैं आप लोग, क्या होता है ये, है ना। ये अगर इसको समझते हैं तो ये समझ जाएंगे। जमानत का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कोई एक्स पर्सन है ना, एक्स पर्सन है, उसने हमारे खिलाफ एफआईआर की है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की है कि इन्होंने यानी किसी व्यक्ति ने, बाई ने कि किसी को मार दिया है ना, किसी का मर्डर कर दिया, किसी व्यक्ति को मर्डर कर दिया इस व्यक्ति ने। तो ये जो व्यक्ति है, किल कर दिया है, ये जो व्यक्ति है फिर कोर्ट में जाएगा, ठीक है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जज के सामने पेश होगा, तो यहाँ से ये अरेस्ट होके जाएगा। इसने एक्स पर्सन ने एलिगेशन लगाया कि जैसे इसने एलिगेशन लगाया कि एफआईआर पे कि भाई ये व्यक्ति है जिसने ये व्यक्ति को मार दिया है, तो एफआईआर पुलिस अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद सीधे उसको मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास ले जाया जाएगा। अब कोर्ट में ये प्रोसीजर होगा कि आपने वो एक्ट किया है या नहीं। बात समझिए, मतलब अगर हमारे खिलाफ कोई एफआईआर होता है या किसी भी खिलाफ, तो वो क्रिमिनल वो नहीं है, आप अपराधी नहीं हो, आप एक्यूज्ड हो, केवल आपको केवल बोला गया है। अब आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ जो केस आया है, अब जो एफआईआर में बोला गया है, जो एलिगेशन लगाया गया है, वो सही है या गलत है, इसके लिए हमें मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने जाना होता है, ठीक। अब कोर्ट क्या करता है, अब ध्यान रखना, कोर्ट क्या करता है कि कुछ दिन के लिए अंडर ट्रायल रखता है। मतलब किसके लिए, ये जानने के लिए कि वो एक्ट हमने किया है या नहीं किया है। जब वो अंडर ट्रायल रखता है, अंडर ट्रायल रखता है जेल में, ठीक है, जेल में रखता है आपको विदाउट एनी डिसीजन। जेल में कोई भी व्यक्ति 1 दिन रह सकता है, 5 डेज रह सकता है, 1 मंथ रह सकता है, ठीक है, 10 ईयर, कुछ भी लिमिटेड नहीं है, वो रह सकता है डिसीजन आने तक। अब होता क्या है, डिसीजन आने से पहले, मतलब इस प्रोसीजर चल ही रहा होता है, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद या मान लीजिए 5 दिन बाद या 1 महीने बाद कोई बेल करा लेता है कि देखो जमानत दे दो हमें, जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं हम उनको प्रूफ करेंगे, हमें जेल में रखिए मत आप, और जो भी फॉर्मेलिटी है साइन करना होगा, या हम कहीं शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी है वो सारे चीजें भर के कोई अपने उस पे रिस्क पे उसको वकील या कोई भी व्यक्ति ले आता है जमानत पे। तो वो जमानत कितने भी दिन की हो सकती है। अब मान लीजिए उसको एफआईआर हुई, देखिए एफआईआर हुई
25 दिसंबर को, है ना, 2020 में, ठीक है, FIR हुई। अब उसको अरेस्ट, अब वो अरेस्ट हुआ कब? 10 जनवरी को 2021, ठीक है, 10 जनवरी को। और उसकी जमानत हो गई, उसकी बेल हो गई मान लीजिए 15 जनवरी को, है ना, 15 जनवरी को। और जो उसका फाइनल रिजल्ट आया, उसका केस फाइनल हुआ, वो हुआ मान लीजिए 25 दिसंबर 2035 एक केस उसका फाइनल हुआ, ठीक। अब फाइनल के बाद अगर उसने, यही वाली बात आई, अगर उसने वो एक्ट किया है और नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो वो छूट जाएगा, और किया है तो फिर से अकॉर्डिंग एक्टिविटी, आपने मर्डर किया है, क्या किया, जो भी है, जितना सजा IPC के तहत होगा उतने दिन आपको जेल में रहना होगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर। और जो आपको था फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैंने आपसे बात की थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या होता है कि कभी कभी इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले लोग यहां से लेके यहां तक जेल में ही रहते हैं, ज्यादातर कैदी। और फिर जब 10 साल बाद केस फाइनल होता है, 20 साल बाद, तो पता चलता है कि उस आदमी ने वो एक्टिविटी की ही नहीं थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए आया था, ये फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि देखो, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी केस हैं उनको जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए, ताकि या तो उनको जेल भेजा जाए और या उनको फिर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग ना तो बाहर कुछ काम कर पाते हैं और जेल में खाना भी खाते हैं। तो इससे क्या है, इससे इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट मैंने कई बार डिस्कस किया है आपको, तो ये है। अब जो ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है, इसमें क्या होता है कि अरेस्ट होने से बचने के लिए, अरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, अरेस्ट होने से बचने के लिए ये बेल अप्लाई की जाती है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट हो गई तो आपको 3 वीक्स मिल जाएंगे प्रूफ करने के लिए कि भाई जो भी डेटा अपना कलेक्ट करना है वो कर लीजिए, और 3 वीक्स के बाद आपको कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में जाना होगा, फिर वही प्रोसीजर होगा जो इसके लिए होना है पूरा। अब क्लियर है सबको? बता दीजिए, स्वप्निल, सचिन, अल्ताफ, नाजुका, अफरोज। क्लियर है सर। हाँ, यस सर। तो इस तरह से चीजें हैं बेसिकली, और इन्हीं को आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया अब इस समय, और जो बेल है ये भी इंपॉर्टेंट हो गई। नॉर्मल बेल में क्या होता है, FIR क्या है, कोर्ट में 24 आवर तक क्यों करना होता है, और यह क्या जो FIR की बात है डिसीजन के बीच में उसको ट्रायल में रखा जाता है, जेल में भी रखा जाएगा, तो बेल के तौर। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किसी भी बेल के लिए, ट्रांजिट बेल के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी हाई कोर्ट में, उसका रीजन को समझ में आया क्यों ऐसा है? ओके सर, आ गया। नहीं वो तो ठीक है, मगर क्यों ऐसा होता है, ऐसा जुडिशरी को पावर क्यों दिया गया है कि किसी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और वो दूसरे हाई कोर्ट में उसके लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा क्यों है? या सिर्फ 3 वीक्स के बाद फिर भी पेश होना है कोर्ट में। 3 वीक्स के बाद उसे फेस करना है कोर्ट को। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लड़के थे, लड़कियां थी, दिशा है, ये सब निकिता जैकब है, इनके अगेंस्ट FIR थी दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली पुलिस में, और इन्होंने जो बेल ली है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से ली है। तो ऐसा क्यों हुआ कि केस कहीं है और बेल कहीं से भी ली जा सकती है? ऐसा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू फंसाएगा। अब समझिए, तो सिंपल सा, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था इसको। हमने कहा था कि जो बॉडी पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकती है, पूरे इंडिया में, तो वो उसके लिए उसका जो वर्किंग फंक्शनिंग एरिया है वो पूरे इंडिया है। मैंने कब बोला था,
अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उस समय मैंने समझाया था कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो हमने ये भी बोला था क्यों, इसलिए कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका जो वर्किंग एरिया है, जो उनका ड्यूटी है, वो पूरी इंडिया में कहीं भी है। कोई बॉम्बे हाई कोर्ट का जज कलकत्ता हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज मद्रास हाई कोर्ट में जा सकता है, मद्रास हाई कोर्ट का जज जोधपुर हाई कोर्ट में जा सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा सकता है। तो जो इनका एरिया है, जो वर्किंग का उनका ड्यूटी है, वो पूरी इंडिया में कहीं भी है। तो जो ऑफिसर पूरी इंडिया के लिए अपॉइंटमेंट होता है, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। जो ऑफिसर या जो भी अथॉरिटी स्टेट के लिए होती है, उसके लिए गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है। तो जो अथॉरिटी है हाई कोर्ट्स की, वो केवल और केवल स्टेट के लिए नहीं है, वो पूरे इंडिया के लिए है। तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स नॉट लिमिटेड इन पर्टिकुलर स्टेट, है ना। कभी आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है, सुना होगा आपने कि दिल्ली सरकार को लिखा होगा बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, हिंदी में ऐसे लिखा होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। तो भाई बात है दिल्ली की, तुम कौन होते हो? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो अथॉरिटी है पूरी इंडिया के लिए है। क्योंकि इस बॉम्बे हाई कोर्ट का मतलब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट सिर्फ यूपी नहीं है। अब समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है और क्यों हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। हम्म, ओके सर। यस सर। इसीलिए वो कहीं से भी होता है। और ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ऐसी बात नहीं है, बस हमें कनेक्ट करना होता है, बस हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। कहीं ऐसा जैसा मैंने बोला है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, बस हमें उनके एक्शन पे समझ की ये लाइन खुद से बनानी पड़ती है। आर्टिकल में किस आर्टिकल में क्या है, इंसिडेंट को देखना पड़ता है, इंसिडेंट से फिर कनेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा वहां पे हुआ था, इसका मतलब है कहीं भी क्यों है, क्योंकि ये पूरी इंडिया में एक्टिविटी कहीं भी कर सकते हैं, इसीलिए। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी एनसीईआरटी मिलेंगे, ढूंढते रहिए वहां पे, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, लक्ष्मीकांत में होंगे भी तो समझ में भी नहीं आएंगे। और जैसे ये एक केस है, मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आप लोग पढ़ना और कुछ ऐसी ही चीजें निकालने की कोशिश करना। ये न्यूज में दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली न्यूज, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इस न्यूज से है, एक मिनट क्या हुआ इसमें, स्क्रीन तो शेयर है ना, हाँ हाँ, इसको देखिए, केस अगेंस्ट प्रिया रमानी रिजेक्टेड। तो जब भी ये सब न्यूज है, जैसे एमजे अकबर हैं, एमजे अकबर बहुत फेमस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का न्यूज है, तो ये सारी चीजें मोस्टली जो चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल है या स्टूडेंट हैं, इसको सोच कर यार ये तो रोज का कहानी नौटंकी है इनका, ठीक है, कभी ये कभी वो, कभी इस पे लगाया कभी उस पे लगाया, ये सोच के आपको न्यूज को छोड़ना नहीं है ना। भले हमें प्रिया से कोई लेना देना नहीं है, एमजे अकबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जुडिशरी प्रोसेस है उसको हमें ध्यान रखना है कि जुडिशरी प्रोसेस में, बताओ ये कोई मतलब है कि निकिता जैकब कौन है, दिशा रवि कौन है, कोई मतलब नहीं है उससे, मतलब सिर्फ उस प्रोसीजर से है जहां से क्वेश्चन बनेगा। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे लगा था कि और भी न्यूज हैं, तो एमजे अकबर क्योंकि ये नाम बहुत फेमस है और ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, तो कई बार न्यूज में आते हैं, तो अगर इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कोई बुक वगैरह कुछ प्राइज वगैरह मिला हो तो देख लेना। और दूसरी चीज है, ये जिस प्रोसीजर से जुडिशरी प्रोसीजर की बात कर रही हैं, या सोशल मीडिया का रोल क्या है, जुडिशरी सिस्टम क्या है, उसको एक बार समझना है, नहीं तो फिर हम लोग कल इसको, मेरा कहने का मतलब है हम तो
कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। आप भी इस न्यूज को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको अवॉइड नहीं करना है, न्यूज को, है ना, अवॉइड नहीं करना है। क्योंकि आप समझिए इस न्यूज में ये वाली न्यूज थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीजें निकाल ली कि एंड ये ट्रांजिट बेल 3 वीक्स का होता है, ये 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 बेल क्या होता है, ठीक है, टूल किट क्या है, ये किस या फिर ये ऑफेंसिव एक्टिविटी है या नहीं है, तो सारी चीजें हमें यहीं से मिल गई, ये पढ़ेंगे तब। क्योंकि कोई भी ना न्यूज बहुत, जब आपको लगने लगे ना ये पॉलिटिकल न्यूज है, तो एक बात ध्यान रखना, उसमें एक चीज बहुत साइलेंटली हिडन होगी, वो होगा सिस्टम यानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, जो अपना जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हाँ, जो अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों चीजें, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीन चीजें इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। कोई भी न्यूज आप ले लो, कोई भी न्यूज आप देख लीजिए, कोई भी, है ना, कोई भी न्यूज देख लीजिए। क्या नाम था लड़की का जो क्या नाम, सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, रिया, है ना, उसमें रिया के न्यूज में एक चीज आई थी ना, ये बॉडी आई थी ना, ये क्या था, है ना, ईडी समझते हैं ना, ये न्यूज में आई थी उस समय, ईडी न्यूज में थी, तो हमें ईडी के बारे में पढ़ना था, ना कि रिया के बारे में पढ़ना था, ईडी के बारे में पढ़ना था। उस समय सीबीआई न्यूज में आई थी, सीबीआई के बारे में पढ़ना था, ठीक है, हमें इसी बेल के बारे में पढ़ना था। तो मतलब क्या है कि रिया से मतलब नहीं है, निकिता या जैकब या दिशा से मतलब नहीं है, मतलब हमें किरण बेदी से भी नहीं है, मतलब हमें ये भी नहीं है कि वहां सीएम कौन बनता है। हम मतलब ये है कि वहां पर एक सिस्टम काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, जुडिशरी काम कर रही है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। ये कैसे कैसे काम कर रही है वो हमें समझना है। तो जो मीडिया में, जो न्यूज में जो बातें होती है वो क्या होती है, न्यूज में बातें ये होती हैं, बताओ संबित पात्रा जी आपने ऐसा क्यों किया, तो संबित पात्रा अपनी बात बोलते हैं, उधर से कांग्रेस वाला गाली देता है, ये तो चोर हैं, ऐसे हैं, वो हैं, यार ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। यही होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे कांग्रेस के एमएलए खरीदे जाएं या बीजेपी खरीदे, वो अलग चीज है। हर एक वर्ड है, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग है, वो वर्ड आप कभी पूछा जा सकता है, तो क्या उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसेस है कि नहीं, जुडिशरी में वहां पर जाइए, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, लीगल प्रोसेस नहीं है। जैसे ये गवर्नर को लेके था, एलजी को लेके था, वहां पे गवर्नमेंट कहाँ पे काम करती है, अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसी तरह से चीजों को करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी। और मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ, वैसे हम लोग कल करेंगे, इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर में देख लीजिए, क्योंकि 9:15 पे क्लास भी है, और हिंदी पेपर में मैंने देखी थी, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस पे न्यूज थोड़ा देख लेना आप लोग, ये वाली न्यूज ये बनने के लायक है, हिंदी में भी समझ लेना, वरना मैं कल में इसको इंग्लिश में तो करा ही दूंगा। ये वाले कामधेनु विज्ञान, ये न्यूज है, ये जनसत्ता की है, तो इसको एक बार समझ लेना क्या है, नहीं तो हम कल इसको इंग्लिश में भी करा देंगे, और इससे बहुत सारी चीजें निकलेंगी यहाँ से। कामधेनु विज्ञान क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो इसके बारे में एक बार समझ लेना। ये जनसत्ता की न्यूज है, ठीक है, जनसत्ता के पेपर ठीक ठाक आता है। और जैसे ये पंजाब निकाय चुनाव, तो जैसे इसमें भी अगर बात करेंगे तो निकाय क्या होते हैं, ये हमारे हमारे लाइव क्वेश्चन टॉपिक है। जबरदस्त जीत हुई कैसी, उससे मतलब नहीं है हमें, है ना। और छत्तीसगढ़ में कोरोना टीके से दूर रखना दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, वहां पे कांग्रेस है, तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक, तो लेकिन इससे ये वर्ड आया तो आपको देखना चाहिए, निकाय का मतलब क्या है, लोकल गवर्नेंस।
अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बारे में जानना है ना, न्यूज में जो भी है। ऐसे ही तो पॉलिटी तैयार होती है यार, है ना, ऐसी पॉलिटी तैयार होती है। कोई पॉलिटी लक्ष्मीकांत से या किसी बुक से नहीं आती। जो न्यूज में बॉडी है, जैसे रिया के समय ईडी था, ईडी न्यूज में था, सीबीआई न्यूज में है, बेल न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यूज में है, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, अभी लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं, 9:15 पे क्लास है फिर से। तो ये आप पढ़ना, और मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे, उसके आप फोटो क्लिक करके आंसर पे भेज देना, फिर हम चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, अफरोज, अल्ताफ, सर आपने कहा था कि इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे सर। इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे, हो सकता है कि 1-2 दिन में शुरू करें, क्योंकि जो न्यूज में उसमें जैसे ये जो टॉपिक थे, टूल किट वाला था, या ये एंट्रीम बिल वाला था, तो बहुत सारे थे, कुछ समझाना जरूरी है, वो मेरे ध्यान में है। और बजट इकोनॉमिक सर्वे दोनों करवाना है, जल्दी करवाएंगे उनको शुरू। ठीक है, हो सकता है कल कल करवाए हम। ठीक है, तो अभी यहीं पर रोकते हैं क्लास को। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, अगर हम उसको करवाते तो ये रुक जाता है। अब बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है कि दोनों एक साथ करवाएं, एक साथ नहीं हो पा रही, क्योंकि इसकी न्यूज एक ऐसी न्यूज है कि सिर्फ इतना बोलना है कि अच्छा किरण बेदी हटा दी गई, इतना काफी नहीं है, जब तक पूरा प्रोसेस नहीं समझेंगे। तो ये हो रहा है कि अगर हम, जैसे हमने 2-3 दिन करवाया था सर्वे, तो ये न्यूज बिल्कुल रुक गई थी, तो लगा था कि नहीं ये नहीं रुकना चाहिए, तो उसको हम सोच रहे हैं कि कैसे तो अब आप किया जाए। वन डे नहीं रखते, एक दिन, हाँ, हफ्ते में वही हम एक दिन रख सोच रहे लो। हैं कि सैटरडे को रखते हैं उसको, और अच्छे से करते हैं, वो हम वही सोच रहे हैं कि ताकि आपका जो हिंदी कंटिन्यू है ये भी ना रुके और वो भी हो जाए। तो ये है, जब मैंने हिंदू को रोक दिया था तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि यार हिंदू नहीं करवा पा रहे हैं, और वही चल रहा था सिर्फ, और वो चलता है तो आपको भी बोरिंग फील होता है। तो हम सोच रहे हैं डे सेलेक्ट करें, सैटरडे या फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे 2 दिन रख लेते हैं, जब तक वो ना हो। ठीक है, तो वो हम करवा देंगे आपको।